दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेटर पर। तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा और अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हुए होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना नंबर आया होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर का पता करते हैं। तो इसके साथ पहला क्वेश्चन है कि इन द नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज ऑफ द प्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नोटिस राइटिंग में जो होता है इंस्टीट्यूट का, वो कहाँ पे रहता है? तो सबसे ऊपर में रहता है, एट द टॉप में। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट द टॉप में। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दूसरा क्वेश्चन नंबर, इन द लेटर टू एडिटर सल्यूटेशन इज रिटर्न ऑफ जस्ट अस्टर। मतलब जो सल्यूटेशन होता है, डियर सर, जो डियर सर होता है, जो उसके ऊपर में लिखा रहता है, जो उसके ऊपर में लिखा रहता है वो क्या होता है? सेंडर एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है या डेट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट होता है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दूसरा का आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट। उसके साथ तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइट टू सब्सक्रिप्शन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जो होता है, जो सबसे लास्ट में लिखते हैं, जो जो होता है सब्सक्रिप्शन सबसे लास्ट में, तो फॉर्मल लेटर इसको कहते हैं। फॉर्मल लेटर उसको कहते हैं जो ऑफिशियल ऑफिशियल में, फिर ऑफिशियल वर्क, फिर जैसे डीएम को लिखना हो, सी सीएम को लिखना हो, और सभी को जो लिखना होता है, तो उसमें लास्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अब किसका प्रयोग किया जाता है? तो तीसरा ऑप्शन नंबर ए, किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ आपको योर्स ट्रूली और जो योर्स ट्रूली, ये दोनों एक ही लिखा हुआ है, लेकिन जो टी का जो बड़ा अक्षर है वो पहला पहला ऑप्शन ए में टी का जो बड़ा अक्षर है, ऑप्शन सी में टी का छोटा अक्षर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, योर्स ट्रूली। यहाँ देख लीजिए टी का जो है वह छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज शुड बी। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज शुड बी। रिपोर्ट राइटिंग में लैंग्वेज किस तरह होना चाहिए? लाउड होना चाहिए, अनक्लियर होना चाहिए, विस्परिंग होना चाहिए या एम्बिशियस होना चाहिए? तो अनक्लियर मतलब क्या होता है? अच्छा साफ नहीं है। विस्परिंग मतलब ना 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 विस्परिंग होगा ना एम्बिशियस होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, लाउड। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, लाउड हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन, ए सो माई मदर ए सो माई मदर ए सो माई मदर बिसाइड मी, does open or does open mouth her face as in like that of a crop or realize with pain that she was old as she looked but soon। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए क्या होगा उसके क्वेश्चन आंसर। द नेम ऑफ पोएट गिव लाइन्स, जो ऊपर में लिखा हुआ है, ये जो पोएम है, इसके पोएट कौन है? इसके पोएट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इसका पोएम है क्या हो जाएगा? माई मदर एट 66। और माई मदर एट 66 का पोएम कौन है, या ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो छठा क्वेश्चन, द पोएट मदर्स डिस्क्राइब ओपन माउथ बिकॉज। जो पोएट की मदर थी, वो जो वो उसका उनका मुंह था वो क्यों खुला हुआ था? क्योंकि वह डोजिंग कर रही थी, वह सो रही थी, जिससे कभी कभी देखते होंगे आप लोग, सोते समय आप लोग का मुंह खुल जाता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सी वाज डोजिंग। तो बढ़ते हैं हम लोग छठा सातवां प्रश्न की ओर।
इन द गिवन एक्सट्रैक्ट perhaps relies to pen indicate the poet। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रबल पास्ट। मैं आपको डिस्प्लेन करना चाहूँगा कि जो जो पोएट का फादर था वो भी पहले मर चुका था, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, और जो पोएट था वो कोचिन एयरपोर्ट से अपना नौकरी के लिए जा रहा था। तो जो सातवां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रबल पास्ट। आठवां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंक इज ब्यूटी। जो अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब जो द थिंक ऑफ ब्यूटी एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर में जो पोएट के अकॉर्डिंग क्या है, द थिंक ऑफ ब्यूटी पोएट के अकॉर्डिंग क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, ए जॉय फॉर एवर इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉय फॉर एवर इज द राइट आंसर। नंबर प्रश्न, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट टू ह्यूमन टेंडेंसी। द स्टोरी ऑफ लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन का स्टोरी है वह ह्यूमन टेंडेंसी के किसके लिए हाईलाइट किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न, हु इज मिस्टर लैम। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन था? तो मिस्टर लैम एक ओल्ड व्यक्ति था जो कि गार्डनरिंग भी किया था, जैसे जो बाग में होता है ना, पौधे को पानी देना, फिर पेड़ उगाना, पेड़ की रखवाली करना, तो ये भी एक गार्डनर थे। यह एक वॉर लड़ने गए थे जिसके कारण इनका जो पैर है वो ब्लास्ट में उड़ गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द एन ओल्ड मैन। ठीक, 11वां क्वेश्चन, who give us an insight into the world geographical history। who give insight into world geographical जो पोएट है, वह जो पोएट के पोएम में किसके बारे में बताया गया? तो पोएट के बारे में पोएम में किसके बारे में बताया गया? आप लोगों ने पढ़ा होगा इस। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट किस पोएम से लिया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यह लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके लेखक हैं टासानी दोस। ठीक, तो 11वां का जो सही आंसर हो जाएगा, 11वां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 12वां का, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो के ऑथर कौन है? इंडिगो के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी कौन है? तो लुइस फिस्चर। ऑप्शन नंबर बी, लुइस फिस्चर। जो चंपारण में जो इंडिगो की खेती किया, जो नील की खेती किया थी, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको हिस्ट्री में भी बहुत काम मिलेगा। 13 प्रश्न, व्हाट डिड रॉगर मदर डिसाइड फाइनली। रॉगर मदर ने क्या डिसाइड किया था? रॉगर मदर ने क्या डिसाइड किया था? ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टू द टेक हिम ब्लैक एवर रिवार्ड गेट हिज स्मेल। क्या होगा? टू द टू टेक हिम बैक टू ए फुल रिवार्ड्स टू गेट इज स्मेल बैक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 का प्रश्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्कूल वेयर झिटकाला सा सिचुएटेड। जो झिटकाला सा का स्कूल था उसका क्या नाम था? झिटकाला सा का स्कूल का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम था? तो कारिस्रेल अमेरिकन स्कूल। कारिस्रेल अमेरिकन स्कूल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? कारिस्रेल अमेरिकन स्कूल। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड बेल आइकन क्लिक। तो 15 क्वेश्चन, व्हाट डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बेरस्ड मोस्ट ऑफ्टन। तो जो सेलिब्रिटी है वो कैसा फील कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे और क्यों फील कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू।
क्योंकि जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट अटैक कर रहा था, जैसे होता है ना सामने उसको अटैक कर, जैसे आप एग्जाम देख आए तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो देख के आपको बहुत शौकीन लगा हो, अटैक पे अटैक आ रहा हो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक, 15 क्वेश्चन नंबर ए आंसर। ठीक, 16 का, द राइट पिकर हैव नो आइडेंटिफाई बट दे हैव, राइट पिकर के पास उसका आइडेंटिफाई नहीं था कि वो क्या है, कहाँ से आया, कौन सा है, लेकिन उसके पास क्या था, उसके पास क्या था, ऑप्शन नंबर सी क्या था, तो इसके पास राशन कार्ड था। क्या था, राशन कार्ड। सरकार के द्वारा जो चावल गेहूँ आदि का जो वितरण किया जाता है वही उसके पास राशन कार्ड था, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न, वेन नेवर टेरर स्ट्रक अगेन डॉगलस वुड स्टार्ट, जो डॉगलस था उसको पानी से डर लगता था, 3-4 साल में नागेंद्र 3-4 साल में उसको, माफ करिएगा, 3-4 साल में वह अपने पापा के साथ किसी बीच पर गया था, तो जो समुद्र का लहरें होती हैं वो उसको धकेल कर पार चला गया, और उसके जो नाक में वह पानी चला गया और उसकी सांस थम गई, तो उसी के कारण उसको डर पैदा हो गया। तो वह 10-11 साल का हुआ, उसने ठाना कि अब वह पानी से नहीं डरेगा, लेकिन जो मोटा व्यक्ति था, जो ताकतवर व्यक्ति था, उसको वो पुल में फेंक देता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है, आखिर में उसे बचा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, और 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टॉकिंग टू टेरर, वह अपने डर से बात कर रहा था कि आज हम तुझको नहीं छोड़ेंगे। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 18वां का आंसर क्या हो जाएगा, वेयर डू देयर लिव स्लाइड ट्रन, वेयर डू देयर लिव्स स्लाइड ट्रन, यह दो सेंटेंस लिया गया है, वह लिया गया है द एलिमेंट्री ऑफ स्कूल, एक द एलिमेंट्री ऑफ स्कूल एक क्या है, एक पोएम है। ठीक, उसी से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इन द क्रैम्ड हॉल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19वां प्रश्न, क्लियर रील्स आर द, क्लियर रील्स का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीम ऑफ द क्लियर वाटर, स्ट्रीम ऑफ द क्लियर वाटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हम 20वां प्रश्न। ठीक, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन्स, जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन्स का आपको हिंदी तो पता ही होगा कि अच्छा सपना किसे कहते हैं, अच्छा सपना किसे कहते हैं, प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, शांति एवं मस्त सोना, जैसे होता है ना कि एकदम चैन से सोए हैं, शांति से सोए हैं, तो उसको हम फुल ऑफ स्वीट ड्रीम कह सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी 21वां प्रश्न देखते हैं। चलिए हम देखते हैं 21वां प्रश्न, डिनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ग्रीन मीन्स, डिनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ग्रीन मीन्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेसिडेंस ऑफ द फॉरेस्ट, ग्रीन्स मीन्स आप समझ ही रहे होंगे, जो ग्रीन्स मीन्स लिखा है उससे आप डिनोट करिए रहेंगे कि जो फॉरेस्ट होता है वो ग्रीन होता है, और इसका रेसिडेंस मतलब इसका इसका मतलब है कि ग्रीन्स मीन्स क्या होगा,
तो रेसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट, इसका 21 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हु वांटेड टू फील मनी एंड एट हैंड फ्रॉम होम। ठीक, तो किससे और क्यों चाहता था कि उनको पैसा मिले, तो क्यों चाहता था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द रूरल फ्लॉक ऑफ द फ्रॉम सिटी। इसका मतलब होगा कि जो गांव का व्यक्ति है वो शहर वाले से कुछ पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि अगर आप तुम कुछ पैसे दे सकते हो तो उससे हम पूरा अमीर नहीं रहेंगे, हम गरीब ही रहेंगे। ठीक, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी, द रूरल फ्लॉक ऑफ फ्रॉम अ सिटी। ठीक, 23वां प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द पोएट वार दैट फॉट हैव नो। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाइवर। ठीक, लड़ाई करने से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक, लड़ाई करने से हमें क्या मिलता है, सर्वाइवर मिलता है, सर्वाइवर मिलता है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 23 का डी इज द राइट आंसर। 24 का, हाउ डस इरबिटो इक्विफाइन टू द मच टाइम एंड राइट सो मच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अम्ब्रिटो इको था वह कब वो कहानी कब लिखता था, तो जब उसके पास फ्री टाइम रहता था। ठीक, समवन उसके पास रहता था ब्रेक, ठीक, ब्रेक टाइम में, और जब उसके पास कोई आदमी बैठा रहता था तब वह लिखता था। ठीक, अब 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज डेरी बीइंग टू वीप द एंड। जो डेरी था वो लास्ट में क्यों रो रहा था, क्योंकि जो मिस्टर लैम था उनकी डेड हो गई थी। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बामा ब्रदर वाज आस्केड बाय द लैंडलॉर्ड मैन। जो बामा का ब्रदर था वो लैंडलॉर्ड मैन से क्या पूछ रहा था, इसका इसका मेन रीजन तो था कि उसका वो कास्ट पता करना था, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा हिज नेम एंड स्ट्रीट। ठीक, उसका वह नाम पूछ रहा था। ठीक, सीधे सीधे तरीके से उसका वह नाम पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था, तो बामा का बड़ा भाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27वां प्रश्न, हाउ ओल्ड द प्रिंस वेन इज द रिडिक्लूडेड द एस्ट्रोलॉजर। जो क्राउन प्रिंस था वह एस्ट्रोलॉजर का मजाक कब उड़ाया था, तो कब उड़ाया था, तो जब वह 10 दिन का था, जब वो छोटा बच्चा था तो कहा था कि टाइगर तुम बच के रहो, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था वह कहा था कि इसकी मृत्यु टाइगर से होगी, इसीलिए इसने उसका मजाक उड़ाया था। तो जो 26 का आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हर हिज ब्रदर एंड हिज ब्रदर जो था उसका वो क्या पूछ रहा था कि उसका नाम पूछ रहा था और किस साइड से जाना है वो पूछ रहा था। ठीक, लिखा हुआ यहाँ स्ट्रीट। ठीक, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ ओल्ड द प्रिंस व्हेन ही वाज रिस्क्यूड द एस्ट्रोलॉजर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डेज। जब वो 10 साल का था तब वह उसने पंडित का मजाक उड़ाया था। हु हैज रिटन द पोएम ऑफ कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पेब्लो नेरुडा ने कीपिंग क्वाइट को लिखा गया है। ठीक, कीपिंग क्वाइट को किसके द्वारा लिखा गया, तो पेब्लो नेरुडा के द्वारा कीपिंग क्वाइट को लिखा गया है। 29वां क्वेश्चन, वाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। जो एम हेमल था वो खुद को ब्लेम क्यों कर रहा था, एम हेमल खुद को ब्लेम क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको उसके द्वारा पूरी जानकारी नहीं मिली थी, फ्रेंच में उसकी पूरी जानकारी नहीं मिली थी। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए, नॉट हैविंग टॉट देम द इनफ फ्रेंच। ठीक, 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 30वां नंबर क्वेश्चन का, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, what force children to live a life
एक्सेम्पलेटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवर्टी। क्या हो जाएगा? प्रोवर्टी। आप सभी से आशा होगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कितना नंबर आया है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।